अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 34। बच्चों आज 20 जुलाई सन 2020 तारीख है और हमारा टॉपिक है ज़र की तलब। तो बच्चों ज़र की तलब, करेंसी की तलब ये होती है कि लोग कितनी रकम नकदी की शक्ल में, कैश की सूरत में अपने पास रखना चाहते हैं। लोगों की नगद रकम रखने की ख्वाहिश जितनी ज़्यादा होगी, ज़र की तलब उतनी ही ज़्यादा होगी, और लोगों की जिस कदर नगद रखने की ख्वाहिश कम होगी तो ज़र की तलब भी उसी कदर कम हो जाएगी। बच्चों ज़र की तलब का दारोमदार जो है वो दर्जे नासर पर होता है। नंबर 1, घरेलू मकासद के लिए लोग ज़र की तलब करते हैं, हाउस होल्ड मोटिव है। बच्चों ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, मसलन खुर्दनोश यानी खाने पीने की अशिया, लिबास, पहनावे से मुतल्लिक, रिहाइश के लवाज़मात, रिहाइश से मुतल्लिक जितने भी अखराजात पूरे करने होते हैं, उन पर ख़र्च जो वो करता है अपनी आमदनी का हिस्सा, वो घरेलू मकासद के लिए होता है। ज़र की तलब कहलाता है, घरेलू मकासद के लिए ज़र की तलब कहलाती है। जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा होगी वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा ख़र्च करेगा, क्योंकि इसे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ सहूलियात और तयशात के लिए ज़्यादा रुपए की ज़रूरत होती है। अगर कोई शख्स गरीब है तो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी महदूद होंगी और वो अपने रोज़मर्रा के अखराजात के लिए कम रकूम की ज़रूरत उसको पड़ती है, और वो आमदनी का कम हिस्सा खर्च करता है। लोगों की आमदनियाँ बढ़ रही हों तो उनकी नगद रकम रखने की ख्वाहिश ज़्यादा होती, बसूरत दीगर कम होती है, और वो भी डेली घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पर। दूसरे नंबर पर बच्चों कारोबारी ज़रूरियात के लिए बिज़नेस मोटिव है। लोगों को अपने रोज़मर्रा के कारोबारी मामलात निपटाने के लिए नगद रुपए की ज़रूरत होती, कैश की ज़रूरत होती है। कारोबारी हज़रात रोज़ाना माल की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, मंडियों तक माल, तैयारशुदा माल लाना पड़ता है। इसके लिए बार बर्दारी यानी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात, मशीनों की मरम्मत के अखराजात, महसूलात, टैक्सों का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसके लिए इन्हें हर वक्त कैश की ज़रूरत होती है। इस तरह से अगर कारोबार मंदा और अशिया की फ़रोख्त कम हो जाए तो इस सूरत में मंडी में अदायगी के लिए इन्हें रुपए की ज़रूरत होगी, क्योंकि पेमेंट्स रुक जाती हैं। जितना कारोबार ज़्यादा होगा इसी कदर नगद रुपए की ज़रूरत ज़्यादा होगी, और जिस कदर कारोबार कम वसी होगा उस कदर नगद रकम रखने की ख्वाहिश भी कम हो जाएगी बिज़नेस मोटिव के लिए। तीसरे नंबर पर बच्चों ये बड़ा अहम है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये सारे के सारे पहले दो भी शॉर्ट क्वेश्चन में हैं। मुहर्रक पेशबंदी प्रिकॉशनरी मोटिव है। कुछ लोग बुरे वक्त का मुकाबला करने के लिए भी रुपए को नकदी की शक्ल में अपने पास रखना चाहते हैं। कुछ लोग बच्चों की शादी, ब्याह, तालीम, बीमारी, हादसा, किसी हंगामी हालत से निपटने के लिए, घर में कोई अचानक फौतगी हो जाती है, उसके लिए हर वक्त नगद रकूम अपने पास रखना चाहते हैं। इस तरह से कारोबारी लोग भी नागानी अखराजात के लिए कुछ रकूमात नगद अपने पास रखते हैं। कारोबारी ख़तरात के पेश नज़र इन्हें नगद रुपए की ज़रूरत होती है। और अगर मोहतात तबीयत का आदमी होगा तो वो बुरे वक्त के लिए काफ़ी सारा रुपया अपने पास रखेगा कैश की सूरत में। बाज़ औक़ात लोग वकील होने की वजह से भी खर्च नहीं करते, तो कैश को अपनी तहवील में रखते हैं। ऊपर वाले तीनों मोटिव को यकजा कर लिया जाए तो ज़र की मामलाती तलब कहलाती है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कहलाती है, यानी MTD। T से हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजैक्शन, D से डिमांड, M से मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। LT लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन भी कहलाती है। ये लिक्विड जो एसेट जो होता है वो कैश होता है, नकदी की सूरत में अपने पास रखते हैं। तो इसका इन्हिसार बच्चों ज़र की मामलाती तलब या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का इन्हिसार आमदनी पर, इनकम पर होता है, और इन दोनों में पॉजिटिव तफाउली रिश्ता होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तकसीरी होता है, यानी एक तरफ आमदनी में इजाफ़ा हो जाए तो दूसरी तरफ ज़र की मामलाती तलब MTD में भी इजाफ़ा हो जाएगा। आमदनी को बच्चों हम Y से शो करते हैं, और ज़र की मुहर्रक पेशबंदी या ज़र की मामलाती तलब को MTD या LT से शो करते हैं। अगर इसमें कमी हो जाए, ज़र की आमदनी में कमी हो जाए तो ज़र की मामलाती तलब कम हो जाती है। ये आप दोनों साइड पे मैंने फ़ंक्शन लिख दिए हैं। आप लेफ़्ट साइड वाला फ़ंक्शन अगर देखें तो LT या MTD इज़ अ फंक्शन ऑफ Y,
यानी ज़र की मामलाती तलब LT हो गया। ये फ़ंक्शन बनता है, तफाउली रिश्ता इसका बनता है आमदनी के साथ वाई के साथ। तो अगर आमदनी वाई में इजाफ़ा हो जाए, नीचे ले देखें आप ब्रैकेट में जो दिए हुई हैं 2 लाइनें, तो ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें जो पेन से मैंने लिखा हुआ है, तो वाई यानी आमदनी में इजाफ़ा हो जाए तो ज़र की मामलाती तलब LT में इजाफ़ा हो जाएगा। वाई में कमी हो जाए तो यानी आमदनी में कमी हो जाए तो ज़र की मामलाती तलब में भी कमी वाक़ई हो जाती है। और बच्चों मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन देखा हुआ है। तो दोनों वेरिएबल वाई और LT का रुख बढ़ने की तरफ है या फिर गिरने की तरफ है, तो ये पॉजिटिव रिलेशन कहलाता है। तो इसको हमने डायग्राम में भी शो करवाया है। वाई एक्सेस पे LT लिया, एक्स एक्सेस पे हमने वाई यानी आमदनी को लिया, और Y1 आमदनी की लाइन को ऊपर खींच के ले जाएं और इधर से LT1 की लाइन को खींचें तो दोनों जहाँ पर मिलती हैं एक नुक्ता बना हुआ है। और फिर आमदनी में इजाफ़ा हो जाए Y1 से Y2, तो देखो एरो से भी मैंने ज़ाहिर किया हुआ है कि Y1 से Y2 आमदनी में इजाफ़ा हुआ तो ये लाइन ऊपर तक गई, और उधर से LT2 यानी ज़र की मामलाती तलब में भी इजाफ़ा हो गया, LT1 से LT2 हो गई, और इसकी लाइन को भी बढ़ाया तो ये दोनों भी एक पॉइंट पे मिलते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाएं तो ये ओरिजिन से जाकर एक लाइन मिलती है। इसके ऊपर फंक्शन हमने लिख दिया है LT इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। तो बच्चों ऊपर दिए गए तीनों मुहर्रिकात रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, घरेलू मकासद के लिए, कारोबारी ज़रूरियात के लिए, और तीसरे नंबर पर मुहर्रिक पेशबंदी के लिए ज़र की तलब पैदा होती है। इन मुहर्रिकात की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही ज़्यादा लोगों की नकदियत की तरजीह बढ़ेगी, यानी कैश को अपने पास रखने की तरजीह ज़्यादा हो जाएगी, और इसी निस्बत से ज़र की तलब में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो बच्चों इसके अलावा भी कई अवामिल हैं जिन पर ज़र की तलब का दारोमदार होता है। मसलन मुहर्रिक तख़मीन या सट्टाबाज़ी है, तो इसको हम स्पेकुलेटिव मोटिव कहते हैं। बाज़ लोग सट्टाबाज़ी के लिए नगद रकम अपने पास रखना चाहते हैं। सट्टाबाज़ी या स्टॉक के लिए, स्पेकुलेशन के लिए वो अशिया की कीमतों के उतार चढ़ाव के ज़रिए कारोबार करके नफ़ा कमाते हैं। एक सट्टाबाज़ हर वक्त अशिया की कीमतों को सामने रखता है। जिन अशिया कीमतें गिर रही होती हैं उस वक्त उन्हें ख़रीदेगा, जब कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं तो उस वक्त फ़रोख्त करके नफ़ा कमाएगा। लेकिन उसे ये मालूम नहीं होता कि किस वक्त किस चीज़ की कीमत कम हो जाए, इसलिए वो हर वक्त रुपए की वाफर मकदार अपने पास कैश की सूरत में नकदी की शक्ल में रखेगा ताकि कीमतों के उतार चढ़ाव के मुताबिक ख़रीदो फ़रोख्त करता रहे। इस तरह सट्टाबाज़ बाज़ार हिस्से यानी शेयर्स मार्केट में जब शेयर्स की कीमतें, मुख्तलिफ़ कंपनियों के शेयर्स की कीमतें गिर रही होती हैं उस वक्त उन्हें ख़रीद लेता है, जब बढ़ रही होती हैं उस वक्त शेयर्स या हिस्से को फ़रोख्त करके नफ़ा कमाता है। तो बच्चों कारोबारी लोग सट्टाबाज़ी के लिए हर वक्त नकद की सूरत में, कैश की सूरत में रुपए को अपने पास रखते हैं, और जो ही किसी चीज़ की कीमत इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है वो ख़रीद लेते हैं। ज़र की इस किस्म की तलब को तख़मीनी तलब कहते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, MSD। S से स्पेकुलेटिव, D से डिमांड और M स्टैंड फॉर मनी। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का नाम दिया जाता है, और इसका इन्हिसार शरह सूद पर होता है, R पर होता है। इस शरह सूद को R से स्मॉल r से शो करते हैं। तो बच्चों MSD इज़ अ फंक्शन ऑफ R। चूँकि शरह सूद कम होने से ज़र की तख़मीनी तलब LS बढ़ जाती है, जबकि शरह सूद में इजाफे के पेश नज़र LS में कमी वाक़ई हो जाती है। दोनों में उलट रिश्ता, माकूस रिश्ता पाया जाता है। ये फंक्शनल रिलेशनशिप नीचे मैंने पेन से भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको इसी तरह लिख लेंगे। LS या MSD स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी या लिक्विडिटी स्पेकुलेशन जो है ज़र की तख़मीनी तलब कहेंगे हम इसको। तो ज़र की तख़मीनी तलब जो है ये फ़ंक्शन होती है शरह सूद का R का। अगर शरह सूद में इजाफ़ा हो जाए, बैंकों में शरह सूद में इजाफ़ा हो जाए तो लोग बैंकों में ज़्यादा रुपया रख कर शरह सूद अर्न करते हैं, स्पेकुलेशन के लिए, सट्टाबाज़ी के लिए कम रकूमात रखते हैं, इसलिए LS या MSD डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह शरह सूद बैंकों का कम हो जाए, मार्केट शरह सूद कम हो जाए, तो फिर वो शरह सूद नहीं अर्न करते बल्कि अशिया की चीज़ों पर नज़र रखते हैं, और फिर स्पेकुलेशन के लिए नकदी की सूरत में, कैश की सूरत में अपने पास ज़्यादा रुपए रखने को तरजीह देते हैं। लिहाजा MSD या LS में इजाफ़ा हो जाता है। तो ये उलट रिलेशनशिप है, एक वेरिएबल शरह सूद बढ़ रहा है तो MSD गिर रहा है, शरह सूद कम हो रहा है तो MSD बढ़ रहा है, स्पेकुलेशन के लिए रुपया बढ़ रहा है। तो दोनों
फंक्शनल दोनों वेरिएबल्स का ट्रेंड जो है वो मुखालिफ सिमत में है, इसलिए नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है दोनों में। डायग्राम से भी ज़ाहिर है। LS1 की लाइन को देखें, उधर से वाई एक्सिस पे शरह सूद को रखा हुआ है। R1 को देखें तो दोनों एक पॉइंट पर मिल जाते हैं। अगर शरह सूद कम हो जाए, R1 से R2 हो जाए, तो शरह सूद गिरने पर हमें पता है कि स्पेकुलेशन LS बढ़ जाएगा, LS1 से LS2 हो जाएगा वाई एक्स एक्सिस पे। तो इन दोनों की लाइन को बढ़ाएं तो एक और पॉइंट बन जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो LS इज़ अ फंक्शन ऑफ R का ख़त बन जाएगा, जो कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो बच्चों मज़ीद इसको एक्सप्लेन जो है ये फ़र्स्ट ईयर में भी हम कर चुके हैं, मज़ीद एक्सप्लेन जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उस वक्त भी हम कर लेंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम ज़र की तलब में कमी बेशी को देखेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताता चलता हूँ कि ईद से पहले मंथली टेस्ट होगा, जो कि सिलेबस जो है वो मैंने पहले चैप्टर से ही दिया है। कौमी आमदनी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें, कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात, ये शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन एक होगा 10 नंबर का, उसे तैयार कर लें बच्चों। कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीके, ये पहले चैप्टर में टॉपिक्स मिल जाएंगे, इनको आप तैयार कर लेंगे। दोबारा बता देता हूँ, एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप तैयार कर लेंगे कौमी आमदनी की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीके, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप तैयार कर लेंगे कौमी आमदनी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तसव्वुरात। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मंथली टेस्ट के हवाले से भी एक्सप्लेन करूँगा कि किस किस्म का टेस्ट आएगा, कितने मार्क्स का होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।